यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 747। जब अंकल यू एक ब्लैक आर्मर सूट पहन लेते हैं जिसके बाद वो आगे चलते हैं तो वहां पर उनका पैर धंस जाता है। तभी सभी समुद्री लुटेरे वहां पर अंकल यू पर गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अंकल यू चिल्लाते हुए कहते हैं कि फाइटीजू तुम अपनी एबिलिटी का यूज करो। तभी वहां पर फाइटीजू चिल्लाते हुए कहता है कि समझ गए अंकल। और अब हम सब देखते हैं कि फाइटीजू अपनी एबिलिटी का यूज कर कर वहां पर बर्फीला भवंडर को क्रिएट कर देता है, जिसके बाद उसे समुद्री लुटेरे की ओर में भेज देता है। तभी समुद्री लुटेरे देखते हैं बर्फीला तूफान को, जिसके बाद उस पर गोली चलाने लग जाते हैं। तभी अंकल यू को थोड़ा टाइम मिल जाता है, जिसके बाद वो आगे दौड़ते हुए जाते हैं सब लोगों से, जिसके बाद वो अपने सारे वेपन को एक्टिवेट कर देते हैं। तभी जीएनटी अपनी एबिलिटी का यूज करता है तुरंत और अपनी सारी ताकत अंकल यू को दे देता है। और अब अंकल यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, जिसके बाद वो अपने थर्मल वेपन का यूज करते हैं और यहाँ पर जितने भी समुद्री लुटेरे थे उन सब पर अंकल यू दहाड़ते हुए अटैक कर देते हैं। प्लस उन्होंने जो आर्मर सूट पहना था उसके सारे वेपन एक्टिवेट थे और फिर वहां पर इतना ज्यादा गोली चलने लगा, इतना ज्यादा चलने लगा कि वहां पर सभी समुद्री लुटेरे टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। और यह सब देखने के बाद अंकल यू बहुत ही ज्यादा दहाड़ते हुए अपने मन ही मन में एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। हालांकि ये ब्लैक आर्मर सूट को कोई और नहीं बल्कि केरेन बनाई थी। और वहीं पर फाइटीजू भी अपनी एबिलिटी का यूज कर कर वहां पर बहुत सारे भवंडर को क्रिएट कर देता है, जिसके बाद वहां पर समुद्री लुटेरे पे छोड़ देता है। लेकिन तभी जियो देखती है कि ये दोनों ऐसे फाइट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तभी वहां पर जियो कहती है कि अंकल यू आप बाकी मछलियों को संभाल लीजिए, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। तभी जियो अपनी सोल्जर को कहती है, जिसके बाद वहां पर अटैक करना वो सब स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही फाइटीजू का भवंडर हटता है वहां पर एक दर्जन समुद्री लुटेरे म्यूटेंट आ जाते हैं और फिर वो सब जियो जिएंगतेन ये सब पर हमला कर देते हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं डाइगोंग और कैप्टन बेली का फाइट। और अब हम सब देखते हैं कि डाइगोंग टाइगर में चेंज होने के बाद अपने हाथों में ड्रैगन फ्लाई लेकर वो नीचे धर कर वो खड़ा था। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि वहां पर कैप्टन बेली भी खड़े थे अपने पशु लेकर। तभी डाइगोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि आप विलेजर सिटी के सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ म्यूटेंट हैं और आपका नाम कैप्टन बेली चांगकिंग है ना। इतना सुनते ही कैप्टन बेली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि तुम मेरे बारे में जानते हो, इसका मतलब तुम्हारा विलेजर सिटी में कोई जासूस है, तो तुम मुझे बताओ कि वो कौन है। इतना कहने के बाद कैप्टन बेली अपने मन ही मन में सोचते हैं कि अब मेरे बारे में भी इसे पता है कि आखिरकार मैं किस लेवल का म्यूटेंट हूँ। इसका मतलब यही हुआ कि विलेजर सिटी में बहुत ही पहले से एक्लिप्स मून टीम का एक जासूस था, तभी तो गोड टीम के इन्फॉर्मेशन लीक करने की वजह से गोड टीम पूरा ही खत्म हो गया। तभी डाइगोंग मुस्कुराते हुए कहता है कैप्टन बेली को कि मैं उसी का तारीफ करता हूँ जो कि बहुत ज्यादा मुझसे पावरफुल होता है। अगर तुम मुझसे फाइट करो, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम जो भी पूछोगे मैं बता दूंगा, तो है तुम्हारे पास इतनी ताकत तो आओ मुझसे फाइट करो। तभी डाइगोंग कैप्टन बेली की ओर में अपने ड्रैगन फ्लाई कट को कर देता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि आओ मुझे मारो। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि देखो सुमो पहलवान, तुम मुझे अपनी तरह मत समझो, मैं एक सोल्जर हूँ और इसलिए मेरा सबसे बड़ा मिशन यही है कि मैं अपने देश को बचाऊं तुम्हें खत्म कर कर। इतना कहने के बाद कंपाउंडर नंबर 5 को इंजेक्ट कर लेते हैं कैप्टन बेली और फिर कैप्टन बेली के पूरे शरीर से रेड ऑरा निकल रहा था। हालांकि यहाँ तक कि कंपाउंड नंबर 5 को कैप्टन लेवल का भी म्यूटेंट इसे इस्तेमाल करने से बहुत ही ज्यादा डरता है और यहाँ पर कैप्टन बेली के पास कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि डाइगोंग भी एक स्ट्रेंथ लेवल का म्यूटेंट है और कैप्टन बेली भी स्ट्रेंथ लेवल का म्यूटेंट है और दोनों में टकराव होगा तो दोनों ही थकेंगे लेकिन जीतेगा कोई नहीं। इसीलिए कैप्टन बेली सोचते हैं कि अगर मैं मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन मुझे इसे खत्म करना ही होगा और इसलिए कंपाउंडर नंबर 5 का यूज करते हैं। तभी कैप्टन बेली का ऑरा जब देखता है डाइगोंग तो उसका आग की पुतली बहुत ही ज्यादा सिकुड़ जाता है और फिर डाइगोंग को बहुत ही ज्यादा खतरा महसूस होने लग जाता है और तुरंत ही डाइगोंग को याद आता है कि माइमी ताकेउची का भविष्यवाणी तो बेकार है। हालांकि अब डाइगोंग को ये नहीं पता था कि वो मरने वाला है या कुछ और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली सीधा डाइगोंग के पास आते हैं और सीधा एक मुक्का मारते हैं और वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी डाइगोंग ऊपर देखता है, तभी कैप्टन बेली उसके चेहरे पर एक मारते हैं, जिसके बाद उसका दांत टूट जाता है और फिर से बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तभी डाइगोंग चिल्लाते हुए कहता है कि बेली चांगकिंग तुम ड्रग का यूज कर रहे हो और ये कितना शर्म की बात है कि आखिरकार एक स्ट्रेंथ लेवल म्यूटेंट जो कि ड्रग का यूज कर कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर फाइट करता है। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं एक सोल्जर हूँ और इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊँ या मरूं, लेकिन मुझे किसी भी हाल में जीतना ही होगा और इसलिए मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ और ये हर मायने में सही है मेरे लिए। और अब हम सब देखते हैं कि कैप्टन बेली जमीन पे नीचे गिरने से पहले ही डाइगोंग को इतना मारते हैं कि वो उसका पूरा शरीर जख्मों से भर जाता है। वहीं पर कैप्टन बेली कहते हैं कि तुम्हारे फ्यूचर देखने वाली वो चुड़ैल के बिना तू कभी नहीं मुझे हरा सकता है और डाइगोंग को बहुत ही ज्यादा मारते रहते हैं और डाइगोंग के कानों में यही सब आवाज गूंज रहा था। डाइगोंग बहुत ही ज्यादा दहाड़ने लग जाता है, लेकिन उसे एक भी मौका नहीं मिलता है कैप्टन बेली पर हमला करने के लिए
और कैप्टन बेली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और उनका स्पीड बहुत ही ज़्यादा था और इसलिए कैप्टन बेली इतना मारते हैं कि वो उसका पूरा शरीर ही जख्मों से भर जाता है। और इतना ज़्यादा मार खाने के बाद जल्दी से डैगोंग होश में आ जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि मैं जीत सकता हूँ, मुझे बस इंतजार करना होगा कि जब तक इसका ड्रग का असर खत्म नहीं हो जाता। हालांकि ये पहली बार है कि डैगोंग किसी से फाइट किया है और उसे बहुत ही ज्यादा डर महसूस हुआ है और कैप्टन बेली के शरीर से अभी भी रेड ऑरा निकल रहा था। तभी डैगोंग के सामने खड़ा हो जाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, और फिर कैप्टन बेली एक चेस्ट पे उसके मारते हैं। तभी डैगोंग एकदम बोरी की तरह बहुत ही दूर जाकर फेंका जाता है और अब डैगोंग का मुंह कान से पूरा खून गिरने लग जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एकदम खड़ा था और अब डैगोंग अपने मन को पूरा शांत कर लेता है, जिसके बाद वो फिर अपने मन में कहता है कि मुझे बस एक मौका चाहिए इसे खत्म करने के लिए। यह है ग्लोबल फ्रीज नोवेल चैप्टर 748 और यहाँ पर कैप्टन बेली से बहुत ज्यादा मार खाने के बाद डैगोंग का जबड़ा एकदम बहुत ज्यादा कांप रहा था और अब डैगोंग को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगता है। और तभी कैप्टन बेली अपना पशु को जमीन में लगड़ते हुए डैगोंग की तरफ बढ़ रहे थे और फिर कैप्टन बेली कहते हैं कि तुम नियोन हमारे हुआक्सू देश की चीजों को नकल करते हो और उस पे हक जमाना चाहते हो। इतना सुनते ही डैगोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपना ड्रैगन फ्लाई कटर उठाता है और सीधा मारने के लिए दौड़ता है कैप्टन बेली को। तभी कैप्टन बेली देखते हैं कि डैगोंग मुझ पे हमला करना चाहता है, तभी वो अपना पशु उठाते हैं और डैगोंग की तरफ दौड़ते हैं उसे खत्म करने के लिए। तभी दोनों का हथियार टकराता है, जिसके बाद वहां पर आवाज ही आवाज आने लग जाता है। लेकिन तभी कैप्टन बेली का पशु सीधा डैगोंग के शरीर से होकर निकलता है, लेकिन डैगोंग का यहाँ पर एक भी खून नहीं गिरता है क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा मोटा चमड़ा है और इसीलिए कैप्टन बेली इसे जल्दी खत्म नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर कैप्टन बेली का शरीर काला पड़ने लग जाता है क्योंकि कंपाउंडर नंबर 5 का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा था और इसीलिए कैप्टन बेली सोचते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा, नहीं तो एक बार कंपाउंडर नंबर 5 का इफेक्ट कम हो जाएगा जिसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं क्लिप्स मून टीम के जिंगुजी सेइचिरो को। हालांकि यहाँ पर जिंगुजी सेइचिरो और जांगी दोनों ही यहाँ पर कुछ भी एक दूसरे का नहीं बिगाड़ पाते हैं और यहाँ पर इन दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि फाइट किसकी ओर जा रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि यहाँ पर जांगी के होने की वजह से यहाँ पर मायूमी ताकेउची सही से नहीं देख पाएगी कि आखिरकार फ्यूचर में कौन जीतेगा कौन हारेगा। और यहाँ पर जिंगुजी सेइचिरो और जांगी दोनों ही अपने मन ही मन में एक ही बात सोचते हैं कि अगर एक दूसरे को ये दोनों खत्म नहीं कर सकते तो क्या हुआ, आखिरकार वो एक दूसरे को लोगों को खत्म जरूर कर सकते हैं। जांगी यहाँ पर आकाश में उड़ रहा था क्योंकि उसके पास स्पेशल सूट था और इसलिए जांगी को बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है बैटलफील्ड का। तभी जांगी का नजर पड़ता है तियानलोग आइसलैंड का 4th डिवीजन कैप्टन कैन्यूट पर और नाबुनागा पर और फिर जांगी अपने मन ही मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर ब्लैक बॉल का यूज करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से स्नाइपर राइफल से उसे जरूर खत्म कर सकता हूँ स्पेशल बुलेट से। यह सब सोचने के बाद जिंगुजी सेइचिरो को जांगी देखने लग जाता है। तभी जिंगुजी सेइचिरो बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता तो क्या हुआ, आखिरकार जो है तुम्हारे पीछे 2 औरतें लड़ रही हैं उसे जरूर खत्म कर सकता हूँ। हालांकि जिंगुजी सेइचिरो जिसे मारना चाहता है वो है शिनिक्सिन और टीचर लियांगयू और इतना सुनते ही जांगी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो दिखाता है ऐसे जैसे वो दोनों सोल्जर है यहाँ पर। तभी जांगी कहता है कि वो सब एक सोल्जर है, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। तभी जांगी जैसे ही अपना मुंह ऊपर करता है मायूमी ताकेउची को जांगी देख लेता है। तभी जांगी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को जरूर खत्म कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है। ना सुनते ही जिंगुजी सेइचिरो का होश ही उड़ जाता है, उसके चेहरे पर जो मुस्कान था वो गायब हो जाता है क्योंकि जिंगुजी सेइचिरो को पता था कि वो मायूमी ताकेउची को ही टारगेट करेगा। और अब जांगी अपने राइट आंख वाली एबिलिटी में रोशनी बहुत ज्यादा जमा करने लग जाता है क्योंकि वो राइट आंख वाली एबिलिटी का यूज कर रहा था और अब जांगी किसी भी टाइम मायूमी ताकेउची पर अटैक कर सकता है। हालांकि मायूमी के ही पास है फिनिक्स आंगन, अगर वो इस हमले को रोकता है तो ना जाने उसे क्या कीमत चुकाना पड़ सकता है। और अब जांगी को रोकने के लिए वहां पर जिंगुजी सेइचिरो अपना कैप नीचे रख देता है और अब हम सब देखते हैं नाबुनागा और टीचर लियांगयू का फाइट। हालांकि ये दोनों ही तलवारबाज हैं और ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन यहाँ पर नाबुनागा जो स्पेशल तलवार का यूज कर रहा है वो इतिहास में बहुत ही ज्यादा पावरफुल तलवार था और इस तलवार का नाम है ग्रैंड हानिया। लेकिन वहीं पर टीचर लियांगयू के हाथ में जो तलवार था वो था एडमेट से बने हथियार। हालांकि यहाँ पर टीचर लियांग जो तलवार को चला रही है वो नाबुनागा के तलवार से बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन ये तलवार बाज पे ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसे चलाता है, क्योंकि जो भारी तलवार होता है उसे चलाने में बहुत ज्यादा एनर्जी जाता है जिससे तलवार बाज पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है।